Good morning, everyone. सेंटेंस में आवाज जा रही है? जी सर, आ रही है। हाँ सर। हाँ। देखो, ये पॉजिटिव डिग्री इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सिंगल पर्सन। अभी लिखना नहीं कोई, सिंगल पर्सन, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री जो होता है, दीज आर ऑल डिग्रीज। कल मैंने इसको बताया था। कंपैरेटिव डिग्री 1 प्लस, मोर देन 1 जिसे बोलते हैं। होता है क्या, कंपैरिजन करना होता है तो कंपैरिजन हमेशा दो लोगों के बीच में होती है, दो से ज्यादा लोगों के बीच में, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है बेस्ट ऑफ ऑल, सभी में सबसे बेहतर। अब बेस्ट अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। इसमें जितने हैं उनमें से सबसे अच्छा। ये 3 डेफिनेशन है इनके, ठीक है ना। पॉजिटिव हमेशा सिंगल पर्सन के लिए, कंपैरेटिव मोर देन 1, एंड सुपरलेटिव इज बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब इस डिग्री ऑफ कंपैरिजन को करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूं इसी बेस्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल गुड, गुड एक एडजेक्टिव है बट एक पॉजिटिव डिग्री है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, श्वेता इज अ गुड गर्ल, तो मैं श्वेता स्पेसिफिकली सिर्फ एक सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, श्वेता इज अ गुड गर्ल। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे एक से ज्यादा चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं गुड का प्रयोग नहीं करूंगा। उसके लिए मैं कंपैरेटिव डिग्री में एक शब्द है इसी का, गुड का, बेटर हो जाता है। तो मैं कहूंगा श्वेता इज बेटर देन राधा, तो इसमें मैंने एक से ज्यादा लोगों का प्रयोग किया। अब इसी का तीसरा फॉर्म इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब है सबसे बेहतर। तो सबसे बेहतर मैं कहूंगा श्वेता इज बेस्ट ऑफ ऑल, श्वेता इज द बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। सो यहाँ पे उसके लिए हमने क्या यूज किया है, बेस्ट यूज किया है, ठीक है। आपको ये डिग्रीज लर्न करनी होगी, क्योंकि डिग्रीज लर्न नहीं करोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा कैसे है, ठीक है। अभी क्या है कि पता कैसे करेंगे कि कौन सा क्या है, एक दो ट्रिक्स है, तो वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ रूल्स के फॉर्म में। पहले इसको लिख लो, फटाफट नोट डाउन करो इसे। कंपैरेटिव की स्पेलिंग है COMPARATIV, ठीक है।
इन डिग्रीज को बदलने के लिए कुछ रूल्स हैं, वैसे तो आपको मोस्टली याद करने होंगे, बट छोटे मोटे जो कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना, बेहतर रहेगा। पहला रूल लिखिए, लिखिए पहले रूल्स टॉपिक डालिए और पहला रूल लिखिए। पहले अंग्रेजी में लिख लीजिए। वी ऑलवेज यूज than, we always use than, 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 we always use than, ठीक है। after comparative degree, we always use than after comparative degree। we always use than after comparative degree, ठीक है ना। ये है आपका मूल डेफिनेशन, बट इसी का एक एक्सेप्शन है, लिखिए बट, बट, बट if in a sentence, but if in a sentence there, ऊपर लिख रहा हूं मैं, is a reference, there is a reference of selection, there is a reference of selection, comma, then we use of, then we use of, then we use of, then we use of and the, of and the, ठीक है ना, ऑफ एंड द। अब ऑफ के जब लिखिए ना, तो ऑफ के साथ मैं इधर लिख दे रहा हूं, ऑफ के ऊपर लिखिए आफ्टर ब्रैकेट में, और द में लिखिए बिफोर, ठीक है ना, बिफोर द और ऑफ आफ्टर, ठीक है ना। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, बट इफ इन अ सेंटेंस देयर इज अ रेफरेंस ऑफ सिलेक्शन, जब भी सिलेक्शन की बात की जा रही है किसी कंपैरेटिव सेंटेंस में, then we use the before and of after the comparative degree, the comparative degree, the comparative degree। सबने लिख लिया इंग्लिश में? मैं फिर से ये पढ़ दे रहा हूं, वी ऑलवेज यूज दैन, हम हमेशा दैन का प्रयोग करते हैं, अभी हिंदी में लिखवाऊंगा, दैन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री, बट इफ in a sentence there is a reference of selection, then we use the before and of after the comparative degree, ठीक है ना। अब हिंदी में लिखिए, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या विशेषण के बाद दैन शब्द का प्रयोग, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद
than शब्द का प्रयोग अवश्य होता है, अवश्य होता है, अवश्य होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग लिखिए। लेकिन, लेकिन अगर वाक्य में, अगर वाक्य में, लेकिन अगर वाक्य में सिलेक्शन का बोध हो, वाक्य में सिलेक्शन का बोध हो, सिलेक्शन का बोध हो, तो, सिलेक्शन का बोध हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द और बाद में ऑफ का प्रयोग होगा। कंपैरेटिव डिग्री से पहले द और बाद में ऑफ का प्रयोग होगा। अभी एग्जाम्पल देखिए। जब मैंने नॉर्मली अभी पीछे आपसे कहा श्वेता इज बेटर देन राधा, तो जो मैंने आपका पहला सेंटेंस, पहला परिभाषा का पहला भाग लिखवाया है, फर्स्ट रूल, देन का प्रयोग हुआ, ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हुआ। लेकिन मैंने कहा जब आप कहीं सिलेक्शन की भावना का कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे दो आंसर है और दो आंसर में से आपको बेहतर आंसर चुनना है, तो आप क्या लिखेंगे? यहां चुनना है, तो चुनना ही सिलेक्शन। ठीक है, तो आप लिखेंगे दिस इज द बेटर ऑफ द टू आंसर्स। इन दोनों में से यह आंसर मैंने चुना क्योंकि ये बेहतर है। ठीक है ना? सो अब यहां पे आप देखिए, ये रहा कंपैरेटिव डिग्री। मैंने कहा था कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होगा और कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का प्रयोग होगा, क्योंकि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये आपको क्या दिखा रहा है? सिलेक्शन दिखा रहा है। अभी किसी को डाउट पूछना है? किसी को कुछ कि उसकी परिभाषा प्रूव हुई कि नहीं? नहीं पूछना है तो लिखो इसको, फटाफट कंप्लीट करो। दूसरा रूल करेंगे इसके बाद, राइट इट डाउन। लिख लिया? चलिए दूसरा रूल लिखिए। वी सर लिखना है। रूल 2 है ये। हेलो सर, एक मिनट रुकना आप। क्या हुआ? बोर्ड दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, देख रुको, मिटाया नहीं हूं मैं, नीचे वाला रह गया। एक कानून में भी कैमरा किसको, दरवाजे को दिखाने के लिए रखा है मुझे, क्योंकि आप तो दिख नहीं रहे, सिर्फ दरवाजा और कुर्सी दिख रहा है। ठीक करो उसे। और उस साइड फेस कीजिए, उस साइड।
हाँ 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 बिल्कुल सही, उसी तरफ। और अब ऊपर कीजिए उसको। नहीं नहीं, उसी तरफ रखो, उसी तरफ रखो जिस साइड ले गया था। हाँ करेक्ट करेक्ट, अभी ठीक है, थोड़ा बेहतर है। ठीक है सर, हो गया सही। अरे मुझे, तुम्हें कैसे पता लग रहा है सही जब मैं बोल रहा हूँ सही नहीं है तो? पहले तो तुम भी दिख रहे थे, अब वो भी नहीं दिख रहे। ऐसा करो, कैमरा बंद कर दो या सिर्फ बोर्ड की तरफ फेस कर लो, मुझे देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ आप लोग का हो गया, फटाफट मैं मिटाऊं इसे। अच्छा। सेकेंड रूल है आपका, वी ऑलवेज यूज द, ठीक है ना, विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, with the superlative degree of adjectives, ठीक है। and also use of use of, ठीक है, with it। अब लेकिन इसका जो सेकंड सेक्शन है ना, सेकंड सेक्शन, ये सभी सेंटेंस में नहीं आता, लेकिन चूंकि आता है इसलिए मैंने लिखवा दिया। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें ऑफ का प्रयोग होगा, बहुत नहीं भी आएंगे, तो मैंने आपको दोनों पार्ट लिखवा दिया। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखोगे इसका प्रयोग होगा ही होगा, ये तय बात है। द वो डेफिनाइट आपको बताता है, ठीक है। कोई डाउट? लिखिए इसको फटाफट। वी ऑलवेज यूज द विथ सुपरलेटिव डिग्री या विद द सुपरलेटिव, ये द मिटा दो, कंफ्यूजन होगा, विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड ऑल्सो यूज ऑफ विद इट, एंड ऑल्सो यूज ऑफ विद इट। ये रेगुलर नहीं है, ध्यान देना। मैं भी आपको इसका एग्जांपल लिखाऊंगा तो बताऊंगा। हिंदी में लिखिए, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। द का प्रयोग अवश्य होता है। द का प्रयोग अवश्य होता है। और उसके बाद, ऑफ का प्रयोग भी होता है। ऑफ का प्रयोग भी होता है। अब इसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए, समटाइम्स वी यूज इन instead of of, instead of sometimes we use in instead of हिंदी में लिखिए, कभी कभी ऑफ की जगह इन
का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल। यार किसी सेंटर से आवाज आएगी ना, मैं यहां से उसको लॉग ऑफ कर दूंगा। इस बात को ध्यान में देना, या ध्यान दीजिए। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल। अब मैंने आपको इसका दूसरा भाग बताया, ये वाला। पहले हम इस चीज को देख लेते हैं इस वाले सेंटेंस में। रूल का पहला भाग था द का प्रयोग होगा हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में। मैंने आपको अभी यही एग्जांपल लिखवाया है, गुड बेटर बेस्ट, जिसमें मैंने आपको बेस्ट लिखवाया था सुपरलेटिव डिग्री में। तो मैंने आपसे अभी रूल में कहा सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है, और ऑफ का प्रयोग होगा, दोनों का प्रयोग है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑफ की जगह कई बार इन का प्रयोग होता है, ठीक है, कभी कभार। रिवर, गंगा इज द लॉन्गेस्ट, इज द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लॉन्ग का लंबा। उससे पहले द का प्रयोग हुआ, ऑफ का होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको कहा है कि इन का प्रयोग भी कर सकते हैं, कभी कभार होता है। तो हमने लिखा इन इंडिया। देखिए यहां इनका प्रयोग किया। तो हमारी जितने भी रूल्स अभी हमने पढ़े हैं इसमें, ये रूल जस्टिफाई किया है हमने। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है तो इसको लिख लो फटाफट, है तो पूछो। ठीक है, इसको कंप्लीट करो फटाफट। नेक्स्ट रूल लिखिए। नेक्स्ट रूल का हेडिंग डालिए कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट रूल का हेडिंग डालिए कंपैरेटिव डिग्री। अभी मेरे ख्याल से थर्ड रूल है, तो ये थर्ड रूल का ए पार्ट अभी क्या है। इफ वी एड, if we add er, if we add er at the end, at the end of positive degree,
comma, it becomes comparative. It becomes comparative. Full stop. If we add er at the end of positive degree, it becomes comparative. एग्जाम्पल देख लो. एग्जाम्पल है हम अच्छा सॉरी, पहले हिंदी में लिख लो. सॉरी, ये लिखने के बाद पहले इसको लिख लो. इफ वी एड er at the end of positive degree, it becomes comparative. हिंदी में लिखिए. हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव एडजेक्टिव के अंत में ई आर लगाकर उसे हम पॉजिटिव डिग्री के अंत में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई आर लगाकर उसे कंपैरेटिव बनाते हैं. उसे कंपैरेटिव बनाते हैं. बोल्ड, BOLD, बोल्ड. ठीक है. क्लेवर, CLEVER. ठीक है. टॉल, लंबा, चालाक और कॉन्फिडेंस जिसके अंदर हो. ठीक है. अब इन तीनों के साथ हम क्या कर रहे हैं? ये पॉजिटिव डिग्री है, हमें इन्हें क्या करना है? कंपैरेटिव में बदलना है. तो मैंने आपको कहा है कि अगर इसमें आप ER जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बोल्डर. ये क्या हो जाएगा? क्लेवरर. और ये क्या हो जाएगा? टॉलर. तो आप देख रहे हैं कि हमने जो रूल में पढ़ा था कि ER लगाकर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदल सकते हैं. लिख लीजिए इसे. लिख लिया. अब B3 का ही A लिखा था, अब 3 का B लिखिए. B लिख के ये टॉपिक डालिए, सुपरलेटिव डिग्री. कोलन लगाइए आगे और लिखिए. If we add EST at the end
of positive degree, if we add est at the end of positive degree of adjective, comma, it changes into the superlative degree. superlative degree, ऊपर लिख दे रहा हूं, superlative degree of adjective. If we add est at the end of positive degree of adjective, comma, it changes into superlative degree of adjective. हिंदी में लिख लीजिए. अच्छा, पहले लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए. If we add est at the end of positive degree of adjective, it changes into superlative degree of adjective. हिंदी में लिखिए इसको. जब हम पॉजिटिव डिग्री में जब हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव जब हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव जब हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में est को जोड़ते हैं तो वह सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में बदल जाता है. ठीक है ना, बदल जाता है. अभी देखिए, उन्हीं शब्द को लेंगे हम. बोल्ड, क्लेवर, टॉल. हमने ER हटाकर EST जोड़ा तो बोल्ड बन गया बोल्डेस्ट, क्लेवर बन गया क्लेवरेस्ट, टॉल बन गया टॉलेस्ट. लिख लीजिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे. नेक्स्ट रूल.
लिखिए देयर आर, नेक्स्ट रूल में, ये एक्चुअली पहले वाले का ही, इससे पहले जो अभी जस्ट जो आपने रूल लिखा है ना, ये उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है और बेहतर समझने के लिए. देयर आर सर्टेन positive degree of adjectives which end, there are certain positive degree of adjectives which end with e, which end with e, comma, then we just add r to make it comparative and st to make it superlative. There are certain positive degree of adjectives which end with e, comma, then we just add r to make it comparative and st to make it superlative. एग्जाम्पल, सॉरी हिंदी में लिख लीजिए पहले. हिंदी में लिखिए, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में पहले से ही, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में पहले से ही ई, ऐसे बनाइए ई, हो तो केवल ये आर लगाकर उसे कंपैरेटिव, केवल आर लगाकर उसे कंपैरेटिव और एसटी लगाकर, आर लगाकर उसे कंपैरेटिव और एसटी लगाकर उसे सुपरलेटिव में बदल देते हैं. अब जैसे एग्जाम्पल, अभी देखिए एग्जाम्पल में है, मान के चलिए शब्द है ब्रेव. ब्रेव एक एडजेक्टिव है, ब्रेव एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, लेकिन इसके अंत में जैसा मैंने बोला ई का प्रयोग हुआ है. ठीक है. दूसरा फाइन एक एडजेक्टिव है,
उसके अंत में भी ई का प्रयोग हुआ है। ये दोनों ही पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। अब अगर मुझे इसे कंपैरेटिव बनाना है तो मैंने आपको कहा सिर्फ और सिर्फ मुझे आर जोड़ना होगा, प्लस आर। तो अगर आर जुड़ जाएगा तो ये यहां दिख रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा है, मैं ब्रेव को आर लगाकर ब्रेवर कर दूंगा। इसमें ई पहले से है तो मैंने सिर्फ आर लगाया। फाइन को आर लगाकर फाइनर, ये मेरा कंपैरेटिव डिग्री है। और अगर मुझे इसी को सुपरलेटिव डिग्री करना होगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, यही पॉजिटिव का ब्रेव है, मैं इसको नीचे कर रहा हूं। इसमें मुझे क्या जोड़ना है, ई एस टी जोड़ना था, लेकिन चूंकि ई है तो मुझे सिर्फ इस नए रूल के हिसाब से एस टी। सो BRAVE दिया हुआ है, एस टी जोड़ दीजिए। FINE दिया हुआ है, एस टी जोड़ दीजिए। ये इसका सुपरलेटिव फॉर्म है। नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया? नेक्स्ट रूल लिखिए। इफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ adjective has a consonant, पहले लिख लीजिए फिर मैं बता रहा हूं क्या होता है कॉन्सोनेंट। at the end and a vowel before it, comma, then if the positive degree of adjective has a consonant at the end and a vowel before it, then to make it comparative, we add another consonant after it and then er and then er and then er and then er at the end, at the end.
if positive degree of adjective has a consonant at the end, अंत में, and a vowel before it, उससे just पहले, then we make it comparative. तब हम इस पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं? सबसे पहले हम उसी कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखते हैं, एक और बार, ठीक है, एंड देन उसके बाद लास्ट में हम ER ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद ER अंत में ऐड कर देते हैं. अब इसी चीज को हिंदी में लिख लीजिए. हिंदी में लिखिए, यदि 2 मिनट रुकिए सर. पॉजिटिव डिग्री के, सर 2 मिनट रुकिए सर, लिख रहे हैं. अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो, तो बता देना. सर लिख लिया. सभी ने लिख लिया? जी सर. लिखिए, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो, यदि पॉजिटिव डिग्री ऑफ के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल हो, और उसके पहले एक वॉवेल हो, और उसके पहले एक वॉवेल हो, तो अंतिम कॉन्सोनेंट को, अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, और उसके बाद ER जोड़ दिया जाए, और उसके बाद ER जोड़ दिया जाए, पूर्णविराम, इससे वह, पूर्णविराम के बाद इससे वह कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाएगा, इससे वह कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाएगा. अभी क्या है कि जो रूल मैंने इंग्लिश में पूरा लिखवाया था ना, उसी रूल में सेम रूल है, ठीक है, सिर्फ वहां पे कंपैरेटिव की जगह सुपरलेटिव लिखकर, उसमें आप, जहां भी आपने पूरे इंग्लिश के रूल में कंपैरेटिव लिखा है ना, तो वहां पे लिखिए टू मेक इट सुपरलेटिव, ठीक है, टू मेक इट, सब कुछ सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, वही डबल होगा कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद लास्ट में सिर्फ EST का प्रयोग होगा, टू मेक इट सुपरलेटिव. हिंदी में भी वही रहेगा कि यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वॉवेल का प्रयोग हुआ है, तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, ठीक है, और अंत में EST लगा दिया जाएगा, पूर्णविराम, इससे वह सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाएगा. सेम चीज है, ठीक है, लिख लें उसको वहीं से उतार कर.
लिख लीजिए। अरे इस बोर्ड पे नहीं लिखा भाई, तुम्हारी कॉपी में लिखा है, अभी लिखवाया है ना। अभी देख लो पहले आपके परिभाषा का पहला भाग। मैंने आपसे कहा, अब देखो इंग्लिश में ना वॉवेल होता है AEIOU, टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। 26 अल्फाबेट में ABCD पढ़ा है ना, उसमें टोटल 26 होते हैं। हिंदी में जैसे आपने स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, AEIOU, और उनके अलावा जितने बाकी शब्द हैं वो सब है कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो आपका पहला रूल है, मतलब जो पहला भाग है, कि अगर पॉजिटिव डिग्री में, अब ये है आपके पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, अब ये है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स हैं। अगर इस एडजेक्टिव के अंत में, ये देख लेते हैं, इनके अंत में, एंड में एक कॉन्सोनेंट का यूज हुआ है, हाँ, तो AEIOU, अब यहां हुआ है GTT, तो AEIOU तो नहीं है, तो ये तीनों ही हमारे कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट, और उससे पहले वॉवेल का प्रयोग हुआ है, जी हुआ है, IAO। अब वॉवेल है हमारे AEIOU, तो एक जगह आई का प्रयोग हुआ है, एक जगह ए का प्रयोग हुआ, एक जगह ओ का प्रयोग हुआ, तो जी वॉवेल का प्रयोग हुआ। तो हमारा कहना है कि जब अंत में कॉन्सोनेंट और उससे एक पहले वॉवेल का प्रयोग हुआ है, तो उसे बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताई, जो अंत में ये जो भी अंत में आपने कॉन्सोनेंट लिखा है, इसको 2 बार लिखिए। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमने लिखा है इसको 2 बार, और अगर कंपैरेटिव बनाना है तो मैं उसमें लिखा है ER जोड़ देना अंत में। अगर उसके सुपरलेटिव करना है तो ये भाग तो सब जगह सेम करना है, पहले कॉन्सोनेंट को 2 बार लिख दिया, और सुपरलेटिव के लिए अंत में क्या लगाना है, EST। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री बन गया। ये कह रहा था आपका रूल। अब किसी को इस रूल में कोई डाउट नहीं है तो प्लीज इसको लिख लें। सर वोवेल कौन कौन से शब्द हैं? AEIOU, AEIOU ब्रैकेट में लिख के उसको लिख दें वॉवेल। उसके अलावा बाकी जितने शब्द हैं 21, वो सारे के सारे आपके क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। लिख लिया? फटाफट लिखो यार, इतना समय क्यों लगाते हो, 3 शब्द लिखने में इतना समय लग रहा है तुम्हें। नेक्स्ट रूल लिखिए। लिख लिया? लिखे। if a positive degree of adjective, if a positive degree of adjective
इफ अ पॉजिटिव, तुम पूरा स्पेलिंग लिखना भाई पॉजिटिव का, लिखवा चुका हूं ऊपर इतनी बार. इफ अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ends in y, ends in y and has a consonant, and has a consonant before it, then अब then के बाद लगा लो कोलन, मैं यहीं पे लिखा दूंगा, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा. then a लिख के लिखो, टू मेक इट कंपैरेटिव, to make it comparative, पहला स्टेप है रिमूव y, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप है पुट i, रिमूव y, सेकेंड स्टेप है पुट i, और उसके बाद का स्टेप है एड er, कंपैरेटिव बनाने के लिए. इफ अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ends in y and has a consonant before it, then पहला केस है टू मेक इट कंपैरेटिव. तो कंपैरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले y हटाओ, रिमूव y फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, उसके बाद y हटा के i लिख दो, और अंत में er लिख दो, लिख दो. यहीं पे लिख लो एग्जाम्पल. इजी, अभी मैं डेफिनेशन हिंदी में लिखा दूंगा, परिभाषा घबराना नहीं. अब इजी में y शब्द है, अंत में y, उसके बाद मुझे देखना है कि उससे पहले क्या लगा है. तो उससे पहले लगा है जी s, और मैंने अभी बताया कि s जो है वो वॉवेल नहीं है. क्यों? क्योंकि वॉवेल सिर्फ 5 होते हैं, a e i o u. तो ये क्या हो गया, जब वॉवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट है. तो जब भी रूल कह रहा है आपके अंत में y हो और उससे एक पहले कॉन्सोनेंट हो, कोई भी कॉन्सोनेंट, तो आप इस y को हटाएंगे. तो मैंने y को हटा दिया और क्या लगाएंगे, i लगाएंगे. तो मैंने लिखा EAS, y हट गया, i लिखा, फिर क्या जोड़ना है, ER. वो बन गया मेरा इजियर. ये इजियर मेरा किस डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में. लिख लो इसको, लिखते रहो, समझा भी रहा हूं मैं, समझ लिया, लिख लो. अब अगर लिख लिया है तो यहां इसको B कर दो, और ये कंपैरेटिव हटाकर यहां लिख दो सुपरलेटिव. सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहां पे EST, y हटेगा, i लगेगा, ठीक है ना. y हटेगा, i लगेगा, और उसके बाद EST लगेगा. तो जैसे शब्द था आपका इजी, अब इजी का y लगा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ है. तो अब इसको मुझे सुपरलेटिव में करना है. तो वही सिंपल, मैंने y हटाया तो EAS और I लगा दिया, और अंत में क्या लगाना है, EST, easiest. तो ये मेरा सुपरलेटिव में बन गया. तो B, A लिख के वो कर दिया, अब B लिख के ये कर दो. फटाफट करो इसे. ये आप लोग LBS में लिख क्यों नहीं रहे हो, क्या हो गया? हेलो, लिख लिया आप लोगों ने? जी सर. सर हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए. ये समझ में नहीं आया, एक और बार बता सकते हैं आप? बिल्कुल बताऊंगा, पहले हिंदी में लिख लो, तभी तो इसको मिटा के ठीक से समझाऊंगा ना. फटाफट लिखो.
लिखिए, हिंदी में लिखिए, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में, के अंत में वाई हो, के अंत में वाई हो, वाई हो, और उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, तो 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 उसे, तो उसे, तो उसे कंपैरेटिव बनाने के लिए, तो उसे कंपैरेटिव बनाने के लिए, तो उसे कंपैरेटिव बनाने के लिए y को हटाकर, y को हटाकर i जोड़ें, y को हटाकर i जोड़ें, और अंत में er लगाएं। y को हटाकर i जोड़ें और अंत में er लगाएं। पूर्ण विराम। अगर, अगर उस शब्द को सुपरलेटिव डिग्री, अगर उस शब्द को सुपरलेटिव डिग्री में, अगर उस शब्द को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना हो, बदलना हो, तो भी y हटाएं और i जोड़ें, तो भी y हटाएं और i जोड़ें, और अंत में est, और अंत में est लगाएं, अंत में est लगाएं। रूल कहता है, अंत में किसी शब्द के अगर y का प्रयोग हुआ है, जिन्होंने पूछा था ध्यान दीजिए, तो जी इन तीनों शब्द में y का प्रयोग हुआ है। अब इस y से पहले जो शब्द है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो इसमें हमारा s, s और r यूज हुआ है, ये तीनों ही कॉन्सोनेंट है। मैंने आपको अभी बताया कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो वॉवेल से अलग बच जाते हैं, तो वॉवेल हमारा क्या है, ए ई आई ओ यू, 5, तो ये इनमें नहीं आता, तो बाकी जो बचे शब्द होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो हमने देखा अंत में y का प्रयोग किया गया और उससे पहले कॉन्सोनेंट का, तो अगर हम उसे कंपैरेटिव में बदलना है, तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए हमें इन तीनों जगह से सबसे पहले बोला गया है y हटा दो, तो हम y हटा देंगे। फिर हमें बोला गया i लगाओ, y की जगह क्या लगेगा, यहाँ पे सभी जगह i लगेगा, और बाद में अंत में er जोड़ना है, जैसा कि नियम है, शुरुआत से हम यही कर रहे हैं। और अगर हमें सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है इसी से, तो भी हमें y हटाना पड़ेगा, तो दोनों ही सूरतों में हम y तो हटा रहे हैं, y हटाना है और i लगा देना है y की जगह, और अंत में est, सुपरलेटिव बनाने के लिए est का प्रयोग करेंगे। अभी समझ में आया? जो पूछ रही थी कोई दिक्कत?
ठीक है, इसको लिख लो, फटाफट लिखो। There are some adjectives. There are some adjectives there are some adjectives of positive form form whose comparative and superlative forms, degrees are totally different. बहुत सिंपल सा रूल है, are totally different. There are some adjectives of positive form whose comparative and superlative degrees are totally different. लिख लीजिए इसको फटाफट। लिख लेना, तो हिंदी में बोलना मैं बता दूंगा। हाँ सर लिख लिया। लिख लिया। देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स, कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री उनके मूल शब्द में बदलाव करके नहीं बनाए जाते। उनके मूल शब्द में बदलाव करके नहीं बनाए जाते, कॉमा बल्कि उनके स्थान पे दूसरा शब्द लिखा जाता है। उनके स्थान पे दूसरा शब्द लिखा जाता है।
लिखा जाता है। अभी तक इस रूल से पहले, अब ध्यान से सुनो, लिख लिया है ना? इस रूल से पहले जितने भी रूल्स आपने लिखे हैं, उन सभी रूल्स में हमने देखा कि जो पॉजिटिव होता है, जो ये पहला वाला होता है पॉजिटिव, उसी में कुछ जोड़कर या घटाकर हम आगे का कंपैरेटिव और पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। लेकिन यही एक सेक्शन है जिसमें आप कुछ जोड़कर या घटाकर नहीं बनाते। कंपैरेटिव एक उसका अलग शब्द है और सुपरलेटिव भी उसका एक अलग शब्द है। ये वाले आपको याद करने होंगे, क्योंकि बाकी के तो रूल याद कर लोगे तो देखकर बना लोगे, ये वाले आपको याद करने होंगे। तो मैं अभी जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, वो कुछ ऐसे दे रहा हूं जिससे जो नॉर्मली यूज होते हैं या जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, ये तो मैंने अभी बताया हुआ है आपको, सबसे पहले मैंने लिखा ही ये था, गुड का बेटर कंपैरेटिव होता है और बेस्ट सुपरलेटिव होता है। बैड का क्या होता है? वर्स, खराब, और खराब, बहुत खराब। लास्ट में होता है वर्स्ट। उसके बाद मैंने आपको लिखा है लिटिल। अब ध्यान देना, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री ना लेस होता है और लेसर भी होता है। तो अगर कहीं पे ये दोनों में से कोई भी लिखा हो तो समझ जाना ये दोनों लिटिल शब्द का कंपैरेटिव है और इसका सुपरलेटिव होता है लीस्ट। लीस्ट, सबसे कम। ठीक है ना? इसके बाद क्या है? लेट। लेट का क्या होता है? लेटर। लेट का लेटर भी होता है, लैटर भी होता है। तो अगर दोनों में से कोई शब्द दिखे तो समझ जाना कि ये कंपैरेटिव है। याद करना पड़ेगा ये आपको, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है ना? और ये होता है आपका लेटेस्ट। ये होता है लेटेस्ट, लेकिन हम इसको लास्ट भी प्रयोग करते हैं। अब कमाल की बात है, जब आप अंग्रेजी में अबे लिखो नहीं, अभी समय दूंगा, मिटा नहीं रहा हूं। जब आप लास्ट सुनते हैं तो लास्ट का आप मतलब सोचते हैं आखिरी, क्योंकि अमूमन हम उसे आखिरी जानते हैं। अगर लेकिन कहीं अंग्रेजी में लिखा होगा आई वॉन्ट द लास्ट रिपोर्ट विच वॉज प्रिंटेड, तो उसका मतलब होगा लास्ट मतलब इससे पहले वाला लेटेस्ट रिपोर्ट आप मुझे प्रेजेंट करो। ठीक है? अगर आप इस शब्द को लिखते हैं लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेट, लैटर, लास्ट, कंफ्यूज नहीं होना, यही सब शब्द पूछे जाते हैं और पता होता नहीं है। ये तो चलो इजी है, ये तो बहुत इजी है, ये आप डेली भाषा में प्रयोग करते हो। जब आपके एग्जाम में आएगा ना तो ऐसा आएगा। मैं अभी 2-3 और लिखवाऊंगा आपको जो कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है ना? अब आप इसको नोट डाउन कर लो। जब ये ऊपर के 2 लिख लेना तो बता देना, मैं इसको मिटाकर आगे लिखवा लूंगा। लिख लिए? लिख लिया सारा? क्या सर? बाकियों को लिखने दें।
लिख लीजिए इसको। लिख लिया, मिटा दूं? जी सर। सर हो गया। ठीक है। अभी जहां पे ये लिखा ना, उसके बाद एक पेज छोड़ दो और ऊपर टॉपिक डाल दो नोट। कितना पेज छोड़ना है? एक पेज, एक पूरा पेज छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। कल याद दिलाना कि सर वो पेज छूटा था, उस पर कुछ कराना है। ठीक है ना? अब इसका आखिरी रूल लिखिए जो हमने अभी तक पढ़ा है। इसका आखिरी रूल जो है वो तभी बताया जाता है जब इससे पहले का रूल क्लियर होता है। मैंने आपको बताया ना अभी, मच का ये मोर और मोस्ट होता है। ठीक है? मोर कंपैरेटिव होता है, मोस्ट सुपरलेटिव होता है। इसी को जानने के बाद आप ये अगला रूल जो लिख सकते हैं, मतलब जो लिखवाऊंगा अभी, वो आता है। लिखिए, देयर आर सर्टेन adjectives which take more in front of them to make it comparative and most in front of them to make it superlative। बहुत सिंपल रूल है ये, इसको ऐसे कर लीजिएगा। There are certain adjectives which take more in front of them to make it comparative and most in front of them to make it superlative। To make it superlative। लिखिए हिंदी में, कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स, कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए
को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए उनके आगे मोर का प्रयोग किया जाता है। उनके आगे मोर का प्रयोग किया जाता है। और उन्हें सुपरलेटिव में बदलने के लिए और उन्हें सुपरलेटिव में बदलने के लिए और उन्हें सुपरलेटिव में बदलने के लिए उनके आगे और उन्हें सुपरलेटिव में बदलने के लिए उनके आगे मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए हमने जो पढ़ा है रूल वही लिखा है, ठीक है। ठीक है, इंटेलिजेंट सेम मोड़ लगा के इसी को लिखिए, इधर मोस्ट लगा के लिखिए। मोड़ लगाकर लिखिए इंटेलिजेंट, मोस्ट लगाकर इंटेलिजेंट लिखिए। लिख लिया आप सबने? हाँ, लिख रहे हैं। लिख क्या रहे हो? मुझे दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो। डिफिकल्ट, इसका भी वैसे ही बनाओ। अब आपका टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जो इसका दूसरा सेक्शन है। मैंने आपको कल बताया था कि इसमें 2 सेक्शंस पढ़ना है, तो हेडिंग डालिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। इंग्लिश में लिखिए, अवॉर्ड, a word that describes good or bad quality. A word that describes good or bad quality of noun or pronoun. Of noun or pronoun. Of noun or pronoun is called adjective of quality. A word that describes good or bad quality, describes good or bad quality किसका? Noun और pronoun का. So it is referred as adjective of quality. हिंदी में लिखो, गुणवाचक विशेषण वह विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण या दोष प्रकट करता है। एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं श्वेता is good in dancing, सो ये गुड किसको कहा जा रहा है? श्वेता को। ये इसकी अच्छाई, गुण दिखा रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि राम इज अ क्लेवर बॉय, चालाक लड़का है, तो ये चालाक कौन है? राम। ये भी क्या बताया जा रहा है? गुण। ठीक है। अब अगर मैं दोष भी बता सकता था, अगर मैं ये कर देता बैड, तो भी ये यही बता रहा है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लें। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। फटाफट लिखिए, श्वेता इज गुड इन डांसिंग या बैड इन डांसिंग? राम इज अ क्लेवर बॉय। अपने आप से भी अब आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो बनाइए। दूसरा लिखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर
संख्या वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है क्या है ये। लिखिए, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव that describes hours or number is called adjective of number। और ये नंबर के नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का नंबर बताता है आपको। प्रोनाउन का नंबर बताता है। अभी प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना गलत हो जाएगा। हिंदी में लिखिए, अगर पहले लिख लीजिए इसको, पहले लिख लिया ना सबने? लिखो, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताने के लिए होता है, होता है, होता है। अभी जब लिख लेना तो बातें मत करना, नहीं तो जो बताने वाला हूं बताऊंगा नहीं, चुपचाप दूसरा लिखाना शुरू कर दूंगा। अब ये जो होता है ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये दो तरह का होता है। ये है इंपॉर्टेंट, आप अपने डेफिनेशन परिभाषा से ही इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, एक होता है डेफिनाइट, एक होता है इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट, डेफिनाइट को बोलते हैं हम निश्चयवाचक। अगर लिखना नहीं आता निश्चयवाचक, अपने आप लिख लेना। तो आप लोग डेफिनाइट के नीचे लिखिए, पहले लिख लीजिए इसको डेफिनाइट, उसके नीचे लिखिए निश्चयवाचक, और इनडेफिनाइट के नीचे लिखिए अनिश्चयवाचक। डेफिनाइट के नीचे निश्चयवाचक और इनडेफिनाइट के नीचे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, ठीक है। अब ये डेफिनाइट की डेफिनेशन लिखिए। when they express exact number, when they express exact number, डेफिनाइट निश्चय तभी बोलेंगे जब एग्जैक्टली पता चले। हिंदी में लिख लीजिए, निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण, निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण
है बहुत इजी। अब देखो एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं 10 गर्ल्स, 10 लड़कियां, तो ये 10 एक एग्जैक्ट नंबर है, एक निश्चित संख्या है, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूं 4th रो, चौथे रो में, तो ये 4th आपका निश्चित है, एग्जैक्टली वही बता रहा हूं मैं। तो यहां पे आप डेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग कर रहे हैं, या जहां पे भी ये होगा वहां पे आप इनका प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग इनडेफिनाइट पे। लिख लीजिए पहले इसको, अगर लिख लिया है तो आगे बढ़िए। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, तो ये पूरा रहेगा, सिर्फ यह आ जाएगा व्हेन दे डू नॉट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर। यहां पे तो पूरी संख्या बता रहे हैं एग्जैक्टली, 10, 12, 14 जितने भी हैं, चौथा पांचवा ये एग्जैक्ट नंबर है, तो वो डेफिनाइट हो गया। अब इनडेफिनाइट चूंकि अनिश्चित है, तो इसमें वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते। ठीक है, अब इसमें आप लिख सकते हैं हिंदी में अनिश्चित संख्या बताने वाले। पता नहीं हमें कितने, अनिश्चित संख्या बताने वाले। अब इसमें देखिए, नंबर तो नहीं बताएगा हमें, संख्या तो एग्जैक्टली पता नहीं चलती है, लेकिन हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं, जैसे ऑल, सब। अब हमें पता नहीं है, लेकिन हम सब का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। सेवरल, कुछ, फ्यू, ये भी कुछ, ठीक है ना। सेवरल मतलब इनमें से कई। अब अगर मैं आपको लिखता हूं ऑल, हेलो सर, है ना हमारे कानून वाले की नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से है ना 4th रो लिखवाया था ना आपने, उसके बाद में हमें नहीं दिखाई नहीं दिया, नेटवर्क ही नहीं था। 4th रो, ये इधर का पूरा हाँ। लिख लिया था आपने? हाँ, 4th रो के बाद से पता नहीं आपने क्या लिखा है। नहीं, तो उसके बाद यही लिखवाया, इनडेफिनाइट। 10 गर्ल्स, 4th रो, जब एग्जैक्ट नंबर दे रहा हो तो वो डेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। अभी मैंने बताया आपको इनडेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो उधर एग्जैक्टली बताते हैं, इधर नहीं बताते, तो हमने डेफिनेशन में लिखा व्हेन दे डू नॉट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर, व्हेन दे डू नॉट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर। ये है इसका डेफिनेशन इनडेफिनाइट का, इनडेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। हिंदी में अगर लिखना है तो लिख लीजिए अनिश्चित संख्या या उसको और बेहतर तरीके से सिंपल वर्ड्स में संख्या, निश्चित संख्या ना बताने वाला विशेषण, निश्चित संख्या ना बताने वाला विशेषण इनडेफिनाइट यानी कि अनिश्चयवाचक विशेषण होता है। तो मैंने आपको परिभाषा में लिखवाया था कि प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं, तो हमने किया। ठीक है, अब अगर जब मैं कहता हूं टॉयज, खिलौना, सारे खिलौने, अब सारे खिलौने कितने, अभी भी है कितने, क्योंकि हमें अगर एग्जैक्टली होता 5 तो हम ये सवाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है 5 या 10। अब सारे कर तो दिया यूज सारे, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कितना है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो वो है
निश्चय संख्या या निश्चित संख्या ना बताने वाला, लेकिन प्रयोग हमने किया। सेवरल लोग, कुछ लोग, अब इसमें भी है कितने लोग, तो भी हमें पूरी संख्या नहीं पता चली, तो वो इनडेफिनाइट। फ्यू, थोड़े से बसेस, अब कितने से, 4, 5, 10, 12, 15, कुछ नहीं पता लग रहा। तो जब भी आपका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता लगता, वो हो जाता है इंडेफिनाइट नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। रहते एडजेक्टिव्स ही हैं, लेकिन इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं हम उसको एक्सप्रेस करने में, ठीक है ना। तो यहां पे ये एडजेक्टिव्स का काम कर रहे हैं। लिख लीजिए इसको। लिख लिया? जी सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। नेक्स्ट लिखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। इट इज एन एडजेक्टिव, it is an adjective that, it is an adjective that, मेरी तरफ मत देखो, लिखो, मैं बोल भी रहा हूं। that points, P-O-I-N-T-S, that points out, which person, comma, thing or place. It is an adjective, it is an adjective that points out. उसका क्या काम है? point out करना, संकेत देना, कौन सा आदमी है, कौन सी चीज है, या कौन सा प्लेस है। It is an adjective that points out which person, thing or place. हिंदी में लिखिए, व्यक्ति, कॉमा, वस्तु, व्यक्ति, कॉमा, वस्तु या स्थान की ओर, व्यक्ति, कॉमा, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करने वाला विशेषण, संकेत करने वाला विशेषण संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है। संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। अब जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। उसके पीछे एक लॉजिक है, ये क्यों इतना आता है एग्जाम्स में। क्योंकि ये आपको सिर्फ एक तरह से कंफ्यूज कर सकता है।
जो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए नॉर्मली इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, दिस, दैट, जब आप ये सब लिखते हैं, दीज, दोज, ये सब शब्द आपका संकेतवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इनके आगे ये लिख देता हूं, दिस गर्ल, दैट बॉय, दीज थिंग्स, दोज चेयर्स, अब ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण इसलिए है क्योंकि अपने बाद ये जो नाउन है, इस नाउन को इन नाउन का संकेत दे रहा है। ठीक है। ये किसी को नहीं समझ आया तो पूछ ले। जब नाउन, हमने जो परिभाषा लिखी है उसमें यही लिखा कि किसी भी व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान, आगरा, पंजाब, कहीं भी, किसी स्थान, मेरा घर, तुम्हारा घर, कुछ भी, उनके आगे जब हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो ये शब्द संकेतवाचक क्या कहते हैं, विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का काम करेंगे। क्या इतना समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है? तो इसको नोट डाउन कर लो। लिख लिया? यहां देखो, अभी इन्हीं के आगे हमने क्या लगा दिया? ये अब आपको मैं वर्ब पढ़ा चुका हूं, तो मुझे ना जवाब दिया करो फटाफट। ये क्या है? हमारे वर्ब्स हैं। जी सर। अब हमने इनका प्रयोग क्या किया? नाउन के ना आगे करके वर्ब के आगे किया। तो क्या अभी भी आप इन शब्दों को संकेतवाचक विशेषण कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे? हाँ या ना? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? हंसने की बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो डूब मरो जाकर कहीं। इतने बदतमीज हो तुम लोग, हंसे जा रहे हो जबकि तुम लोग को आंसर पता है। इडियट्स। ये पढ़ा चुका हूं मैं तुम लोग को, अब इसे याद करो कहां पढ़ाया है। ये आप लोग प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। घर जाकर कॉपी पलट कर देखिएगा आज कि प्रोनाउंस में आपने इनको पढ़ा है कि नहीं। मैंने आप लोग को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा रखा है। और यही सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो या तो तुम्हें ये याद होगा या तो तुम्हें ये याद होगा। अब जब मर्जी जो आएगा, क्योंकि दूसरा तो पता नहीं है, तो वही लिख दोगे। तो हंसने की जरूरत नहीं है। आप मुझ पे नहीं, अपनी बेवकूफी पे हंस रहे हैं। ये प्रोनाउन होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। अब लिखो, नोट लिखो। पहले ये लिखो और फिर नीचे नोट लिखो, फटाफट लिखो।
नोट लिख के लिखिए, पहले हिंदी में लिख लीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूं। यदि यदि दिस, यही लिखिए, दिस कॉमा दैट कॉमा दीज कॉमा दोज। यदि दिस कॉमा दैट कॉमा दीज कॉमा दोज के तुरंत बाद नाउन, के तुरंत बाद नाउन है, के तुरंत बाद नाउन है। जैसे कि यहां दिस के बाद बॉय, तुरंत बाद नाउन है। गर्ल नाउन है, पेन नाउन है, दीज पेन, सॉरी दीज, तुरंत बाद नाउन है, कॉमा, तो ये शब्द संकेतवाचक विशेषण, तो ये शब्द संकेतवाचक विशेषण होंगे, तो ये शब्द संकेतवाचक विशेषण होंगे, पूर्ण विराम। यदि, पूर्ण विराम के बाद, यदि इन्हीं शब्दों के तुरंत बाद, इन्हीं शब्दों के तुरंत बाद क्रिया, वर्ब, क्रिया है, इन्हीं शब्दों के तुरंत बाद अगर क्रिया है, तो ये शब्द संकेतवाचक सर्वनाम होंगे, तो ये शब्द संकेतवाचक सर्वनाम होंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम होंगे। अंग्रेजी में लिखिए, if फिर ये वर्ड लिखिए, this that these those, if these words have noun just after them, if these words have noun just after them, then these words are called demonstrative adjectives. If these words have noun just after them, comma, these words are called demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives. Whereas WHEREAS, whereas if these words have verb, just after them, then these words are called demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. किसी को कोई डाउट इसको समझने में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इसमें मैं 1-2 एग्जाम्पल कराऊंगा और उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे।